हेलो दोस्तों। तो ये मैं अपना अगला वीडियो लेके आ रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखे थे मिरर एंड लिनियर स्केच पैटर्न। तो इस वीडियो में हम मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप स्केच फुल्ली डिफाइन कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले डिलीट रिलेशन में। तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है फुल्ली डिफाइन स्केच। जब आप यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन के लिए आएगा। तो यहाँ पे मैं ऑल बॉडी सिलेक्ट कर ऑल लाइन सेलेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। तो स्केच फुल्ली डिफाइन हो जाएगा और यहाँ पे आप स्टेटस बार देख सकते हो। तो ये होता है फुल स्केच डिफाइन का। उसके बाद इंस्टेंट जब भी आप स्केच ड्रॉ करो तो आपको शैडेड स्केच काउंटर हमेशा ऑन रखना है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका जो स्केच है वो क्लोज है। जैसे कि अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो आपको पता नहीं चलेगा इनकेस कहीं अगर स्केच ओपन रही तो। लेकिन अगर आप ये शैडेड स्केच काउंटर ऑन करते हो तो आपको यहाँ पे पता चलेगा हाँ मेरी स्केच ये क्लोज है। तो आज हम इसके बाद फिर हम अभी सीखने वाले फीचर। फीचर में जो हमारा फर्स्ट कमांड है, यहाँ से मैं एग्जिट स्केच कर सकता हूँ या फिर आप यहाँ से एग्जिट स्केच कर सकते हो। तो मैं एग्जिट स्केच करता हूँ, उसके बाद मैं फीचर कमांड में जाता हूँ। तो यहाँ पे फीचर में हमें मिलता है एक्सट्रूड बॉस बेस, जो हमारा फर्स्ट कमांड है टू कन्वर्ट 2D स्केच इनटू 3D। तो एक्सट्रूड बॉस बेस क्या होता है? एक्सट्रूड बॉस बेस ये होता है जब आप 2D स्केच रहता है आपको उसमें हमेशा स्केच के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मटेरियल ऐड करता है। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पे कमांड ओपन कर दिया, बट यहाँ पे बोल रहा है आपको प्लेन ऑन विच स्केच फीचर क्रॉस सेक्शन और एग्जिस्टिंग स्केच फीचर। तो फिर मैं यहाँ पे जाके उसको स्केच दिखा दूंगा। ओके, तो उसने यहाँ पे ले लिया। अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ब्लाइंड आता है। ब्लाइंड आता है तो यहाँ पे आप वैल्यू दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ 200। ओके, तो यहाँ पे ब्लाइंड आता है तो उसके बाद फिर मैं ओके कर देता हूँ। अगर आपको इसको मिड प्लेन से करना है तो आप यहाँ पे अगर एडिट करना चाहते हो, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, तो उसके बाद आप यहाँ पे जाके मिड प्लेन भी कर सकते हो। तो ये वहाँ मिड प्लेन हो गया। तो उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे हम फेस पे स्केच निकालेंगे। तो हम ये करके उसके बाद शॉर्टकट की कंट्रोल 8 नॉर्मल। उसके बाद मैं यहाँ पे एक सर्कल निकालता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं एग्जिट करता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ एक्सट्रूड बॉस बेस में। तो एक्सट्रूड बॉस बेस में जैसे ही मैं स्केच सिलेक्ट करता हूँ, ओके, तो ये डायरेक्शन यहाँ से आप फ्लिप डायरेक्शन भी कर सकते हो, जैसे कि इस तरीके से। तो आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। तो ये भी होगा ब्लाइंड का। अगर मुझे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन, जैसे कि थ्रू ऑल होता है, अगर थ्रू ऑल किया तो वो पूरा मटेरियल यहाँ तक एंड तक ऐड कर देगा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो विजुअल में। देन उसके बाद थ्रू ऑल के बाद एक होता है अप टू नेक्स्ट। अप टू नेक्स्ट क्या होता है? जो मटेरियल ऐड करेगा जहाँ तक वो ये, तो अप टू नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ तक मटेरियल ऐड कर देगा जहाँ तक उसको एक प्लेन या फिर फेस नहीं मिलता वहाँ तक। तो यहाँ तक वो मटेरियल ऐड कर देगा। उसके बाद हमारा उसमें नेक्स्ट ऑप्शन है अप टू वर्टेक्स। अप टू वर्टेक्स क्या होता है? हमें कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट करना, फॉर एग्जाम्पल हमको मटेरियल यहाँ तक ऐड करना, तो मैं यहाँ पे एक वर्टेक्स दे दूँगा। तो इस तरीके से मटेरियल अप टू वर्टेक्स तक ऐड कर देगा। फिर से मैं इसमें एडिट करता हूँ, राइट क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो। तो ये होगा हमारा अप टू वर्टेक्स। उसके बाद अप टू सरफेस, यहाँ पे मैं सरफेस डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे कहाँ तक एक्सट्रूड करना है। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे एक्सट्रूड दे देता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ तक एक्सट्रूड हो जाएगा। उसके बाद हमारे इसमें इसमें ऑप्शन है ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। आप यहाँ पे सरफेस ओके, तो हम देख रहे थे ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। ऑफसेट फ्रॉम सरफेस क्या होता है? आप जब यहाँ पे सिलेक्ट करते हो ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, तो आप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फेस देना है कि आप कहाँ से ऑफसेट करना चाहते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है, ये फेस सिलेक्ट किया है यहाँ पे ऑफसेट करने के लिए। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डिस्टेंस दे सकता हूँ। तो ये होता है ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। उसके बाद हमारा उसमें टाइप है अप टू बॉडी। अप टू बॉडी ये होता है अप टू बॉडी के एक स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, कंट्रोल 8 ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ एंड देन एग्जिट एंड उसके बाद एक्सट्रूड करता हूँ उसे। लाइन 50। ओके, तो उसके बाद हमारा एक कमांड है अप टू बॉडी। तो अभी मैंने यहाँ पे एक और स्केच बॉस एक्सट्रूड किया है। उसके बाद फिर मैं अभी यहाँ पे स्केच में जाकर एक्सट्रूड बॉस बेस में जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा अप टू बॉडी। अप टू बॉडी करने के बाद मुझे यहाँ पे एक फेस देना होगा जिस बॉडी तक मैं यहाँ पे एक्सट्रूड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सेम एक्सट्रूड बॉस बेस अप टू बॉडी। तो ये एक्सट्रूड बॉस बेस में हमने पूरे ऑल टाइप देखा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है आपको डायरेक्शन 2। डायरेक्शन टू सेम वही है जो आपको अगर अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए तो आपको यहाँ पे कर सकते हो। बाकी जो रिमेनिंग ऑप्शन लाइक थ्रू ऑल एंड अप टू वर्टेक्स अप टू सरफेस, तो वो सब सेम है। और एक और ऑप्शन है यहाँ पे, आप ऑफसेट फ्रॉम स्केच ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं ऑफसेट फ्रॉम स्केच करता हूँ एंड देन ब्लाइंड करता हूँ। तो जो मैंने स्केच ड्रॉ किया है, ये मैंने सेकंड ऑप्शन ऑन ऑफ किया। तो यहाँ पे ऑफसेट डालने के बाद मैं यहाँ पे 10 mm दे देता हूँ। 10 mm का मतलब ये होता है जो मैं हमारा स्केच है वहाँ से 10 mm वो ऑफसेट करके आपको एक्सट्रूड कर देगा। तो ये होता है ऑफसेट फ्रॉम स्केच। उसके बाद फिर सिमिलरली यहाँ पे दो तीन ऑप्शन और है, जैसे स्केच फ्रॉम प्लेन, आप वहाँ से भी ऑफसेट कर सकते हो। फिर वर्टेक्स, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि इस एक पॉइंट से भी आप वर्टेक्स कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे वर्टेक्स सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक पॉइंट दे देता हूँ, तो आप यहाँ से ऑफसेट कर सकते हो फ्रॉम स्केच। तो यहाँ पे ऐसे चार ऑप्शन मिल जाते हैं हमें, ऑफसेट, वर्टेक्स एंड सरफेस एंड स्केच प्लेन। आप प्लेन से भी ये कर सकते हो ऑफसेट फ्रॉम स्केच। तो
हमने एक्सट्रूड बॉस में देखा, हमने फ्रॉम स्केच को हम 4 टाइप के ऑफसेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे ऑल टाइप देखे, जैसे कि ब्लाइंड ब्लाइंड मीन्स ये होता है जब आपको कोई वैल्यू पुट करना हो तो आप ब्लाइंड कर सकते हो। उसके बाद फिर मिड प्लेन भी हमने देखा। उसके बाद फिर ऑल टाइप इसमें कवर किया है। उसके बाद इसमें डायरेक्शन 2 भी है। तो हमने एक्सट्रूड बॉस बेस पूरा कमेंट किया है। इस मेन ये जो है यही बेसिक है, क्योंकि इसके बाद यही सेम यहाँ पे कमांड चेंज होगा एक्सट्रूड कट। तो बाकी जो सब ऑप्शन है वो सब सेम रहने वाले हैं। तो अगर तो दैट्स ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।